राम राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप सभी स्वस्थ, सुखी और संपन्न होंगे और आपको होना भी चाहिए। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, बड़े दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुख की बात है, जिस दिन देश के लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री तीसरी बार इस देश की कमान अपने हाथ में संभालने के लिए शपथ ले रहे थे, उसी दौरान पूरी मोदी जी की सरकार को, पूरी भाजपा सरकार को, पूरी भारत की सरकार को सबसे पहला चैलेंज देते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक आतंकवादियों ने निहत्थे मासूम लोगों की बस पे हमला किया, श्रद्धालुओं की बस पर। और जैसा कि हम सभी को पता है, सबसे दर्दनाक बात कि उसमें मासूम बच्चों की भी मौत हुई। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं लगातार अक्सर कश्मीर के ऊपर बात रखने का प्रयास करता रहता हूँ अपना, और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि स्ट्रिक्ट नियम, स्ट्रिक्ट रूल्स किसी भी जगह से आतंकवाद, नक्सलवाद या उग्रवाद को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आप सभी इस बात को जानते हैं और इस बात से आप लोग जानकारी में हैं। औरतों और बच्चों को मारने वाला, निहत्थे और मासूम लोगों को मारने वाला कितना हरामी और धूर्त हो सकता है। मुझे पाकिस्तान के बारे में आज बात करने का मन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मैं जनरली खाकिस्तान बोलकर बात करता हूँ। खाक हो चुका है वो और निरंतर खाक की ओर अग्रसर है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम पर वो एक कथित इस्लामिक देश है। औरतें वहाँ रंडियाँ होके घूम रही हैं, नंगी होके घूम रही हैं। ड्रग्स, चरस, बलात्कार, भारत के ऊपर अक्सर सड़क छाप, मदरसा छाप पाकिस्तानी बात करते हैं। पाकिस्तान में एकमात्र ऐसा देश है पूरे एशिया में, इस्लामिक कंट्रीज़ में स्पेशली, जहाँ आदमियों का, लौंडों का, लड़कों का भी बलात्कार होता है। हिजड़ों का तो वह होता ही होता है, उनके साथ तो क्या दुर्व्यवहार होता है, क्या स्थिति है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ऐसे नामर्द हो चुके पाकिस्तान जिसकी आधारशिला ही इस नफरत और घृणा के ऊपर रखी गई हो, उससे आप कोई अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि कथित बॉलीवुड के लोगों ने, अभी आप सभी ने देखा कि किस तरह कथित जो इस देश के जो रोल मॉडल्स बन गए हैं आजकल, ये सिनेमा वाले लोग जो नंगाई बेच रहे हैं, बेशर्मी बेच रहे हैं और देशद्रोह बेच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं, ये सब गाजा के ऊपर रंडी रोना कर रहे थे। वो गाजा के आतंकवादी, वो लोग जिनके तमाम हजारों वीडियो, फोटोज आज भी इंटरनेट पे उपलब्ध है, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को सुसाइड बॉम्बिंग की बेल्ट पहनाकर, बम पहनाकर, माथे पे पट्टियाँ बांधकर बंदूकें दे के घुमा रहे थे। और आज वही कथित रूप से जब इजराइल उनके शील्ड को, उनके झूठे विक्टिम कार्ड को समझते हुए उनके घर में घुस के मार के अपने लोगों को छुड़ा के लेके आ रहा है, तो वही बच्चों का रंडी रोना रो रहे हैं। सेम यही भारत के कथित बॉलीवुड के लोग, मनोरंजन करने वाले लोग, अभिनय करने वाले लोग, इनमें से किसी भी एक बेशरम के लिए, रईसी के लिए आवाज़ नहीं उठी, जो रईसी में जो घटना हुई, बिकॉज वो लोग एक दूसरे मजहब से बिलोंग करते थे। मैं दूसरी बात बोलूँगा, कांग्रेस, जिससे मैं हमेशा ठोक कर राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी पार्टी कहता हूँ। कोई भी नेता रो नहीं रहा है, कोई भी नेता उनसे मिलने नहीं जा रहा है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं चुनावों के परिणाम पे ऑलरेडी एक विषय पे वीडियो बना चुका हूँ, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ सरकार से एक आग्रह करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से। सरकार को जो टफ और अच्छी रणनीति सरकार की 2014 और आफ्टर 370 और 35A के हटाने के बाद से चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमास के साथ इजराइल क्या कर रहा है,
या अमेरिका और रूस जैसे देश आतंकवादियों के साथ क्या करते हैं। अपनी रणनीति में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, केंद्र की सरकार को भी, सुरक्षा बलों को भी, वरना इसी तरह धोखे से कायरों के हाथों से हमारे सुरक्षा बल, जिसमें हमारी महान सेना, महान सीआरपीएफ के जवान, महान जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जवान, हिंदू, गैर हिंदू, सिख और हमारे जो वहाँ के जो आम नागरिक हैं। मैं बार बार एक बात कोट करता हूँ और अक्सर एक बात सुनने को आती है, हमें केवल हिंदुओं की बात नहीं करनी चाहिए इस विषय में, हमें उन मुसलमानों को भी याद रखना चाहिए, कश्मीरी मुसलमानों को, जिन्होंने तिरंगा थामा और उस तिरंगा थामने की वजह से आतंकवादियों ने, इस्लामिक आतंकवादियों ने, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने, देश की गद्दार पार्टियों की रूलिंग वाली जो आतंकवादियों के साथ थी, उन्होंने उन लोगों की हत्या करवा दी, उन लोगों को मरवा दिया। अभी भी कश्मीर में एक बहुत बड़ा तबका अभी भी भारत और भारत की सरकार से और हिंदुओं से विरोध करने वाला मौजूद है, जो छुप कर लोन वुल्फ की तरह, जैसे वो इंस्पेक्टर साहब अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल्स जो हैं, डार साहब जो भी थे, भट्ट साहब थे, कौन थे, उन लोगों की हत्या लोगों को छुपके की। ऐसे बहुत सारे लोन वुल्फ फॉर्म मौजूद अभी भी, और उनको आप कैसे रोकेंगे? वो कहीं भी हैं, उनको आप रोकेंगे जब नंगा करके आप उनकी बारात निकालेंगे, जब उनके और उनके समर्थकों को दर्दनाक आप दंड देंगे, ट्रायल उनका स्ट्रांग होगा, उन्हें किसी प्रकार का भी संवैधानिक रूप से कोई फायदा न मिल सके, तब इन हरामखोर, इन धूर्त, इन मॉन्स्टर्स, इन दानव दैत्यों को कुछ समझ आएगी, कुछ हो पाएगा। मेरी अभी कुछ दिन पहले राजौरी और पुंछ में बात हुई, कुपवाड़ा में बात हुई। वहाँ के सरकारी विद्यालय, जो वहाँ के प्राथमिक विद्यालय टाइप है, वो अड्डे बन गए इस टाइप के युवाओं के। वो वहाँ नशा करते हैं, रात के टाइम, दिन के टाइम वो नशा करते हैं, देश विरोधी गतिविधियाँ करते हैं, बातें करते हैं, मोदी को मारने की, सेना के जवानों को मारने की, वहाँ के चयनित राज्यपाल, चयनित जनप्रतिनिधि, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, वहाँ की जो अच्छे लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, उन सबको मारने की, नशा करने के बाद योजना बनाते हैं, करते हैं, और ये छोटे छोटे तबके के लोग मिलकर बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं शब्द तो बयान नहीं कर सकता, क्या कह सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बात की बहुत पीड़ा है। ये जिस तरह से घटना घटी, उससे हर एक सच्चे भारतीय को, हर एक सच्चे नागरिक को, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर का हो, चाहे वो भारत का हो, जो भी आतंकवाद पीड़ित देश है, उन देशों का हो, उन सबको ये एहसास हो रहा है कि आतंकवाद किस हद तक गंदा, घटिया हो सकता है। मेरा मानना है, आतंक का कोई मजहब नहीं होता। अक्सर ये बोला जाता है, तो आतंकवादियों को नंगा करके, उनके लिंग काट के, उनकी आंखें निकाल कर उनके इनकाउंटर के बाद इस तरह उनकी बारात निकालनी चाहिए। उन हरामखोरों को ना अग्नि मिलनी चाहिए, ना उन्हें ज़मीन में दफन होना चाहिए। सरकार को टेंडेंसी चेंज करनी पड़ेगी। जो लोकल अच्छे राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको साथ लेकर, जैसे कि सरकार और सुरक्षा बल काम करती हैं, इनको साथ देने वाले, अफवाह लगी हुई है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, बट इसमें भी थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि 35A और 370 हटने के बाद एक भी पत्थर नहीं फेंका गया। उसमें सुरक्षा बलों की जीत है, केंद्र सरकार की जीत है। इनका जो हल्का सा बीज जो रह गया है, जिस तरह इजराइल इनके बीज को भी ख़त्म कर रहा है, हमास के बीज को भी, इसी तरह इनके बीज को भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये हर सभ्य भारतीय के लिए, हर सभ्य सनातन के लिए, हर सभ्य मुसलमान के लिए, हर सभ्य कश्मीरी के लिए, हर सभ्य भारत के नागरिक के लिए खतरा है। इनका कोई नहीं। अभी आपने कुछ दिन पहले बारामूला में देखा होगा, बारामूला में एक मस्जिद में नमाज पढ़ाने का जो कार्य कर रहे थे, एक्स SSP थे, वो मस्जिद में नमाज पढ़ाने का कार्य कर रहे थे। आप सोच के देखिए, इतना धार्मिक कार्य कर रहे थे, लेकिन उन्होंने SSP रहते हुए जिन गद्दारों के साथ नहीं दिया होगा या उनके साथ नहीं खड़े हुए होंगे, उनको नमाज पढ़ने के दौरान ही उनकी हत्या कर दी थी बारामूला में, मस्जिद में। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं
आप लोगों के माध्यम सरकार से यह आह्वान करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, हमारे सुरक्षा बलों की जान बहुत कीमती है, हमारे एक एक नागरिक की जान बहुत कीमती है। ये तो सड़क छाप लोग हैं, 72 गुरों की दीवानगी में मरे जा रहे हैं, अपने माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चों की चिंता नहीं कर सकते, अपने परिवार की चिंता नहीं कर सकते, अपने साथ साथ उन्हें ही बर्बाद करने पर जाते हैं। और मैं एक सरकार से आग्रह करना चाहूँगा, जितने भी ऐसे लोन वुल्फ हैं या टेररिस्ट हैं तो अपने भारत के हैं, कश्मीर के हैं, इनके माँ बापों को सबको पता होता है हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, इनको कुत्ता बना देना चाहिए, कुत्ता, इनको सुअर बना देना चाहिए, सुअर। मैं अपने शब्दों के लिए सभी लोगों से क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मेरा मूड बहुत खराब है, मेरा मूड बहुत खराब है। कल ही शपथ हुई है, कल ही शपथ हुई और कल ही ये घटना इन लोगों ने कर दी। मासूम बच्चे की, मेरे भी बच्चे हैं, आप सबके बच्चे हैं, हर एक व्यक्ति के बच्चे हैं। आतंकवादियों को पोषित करने वाले इन पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो वहाँ की आतंकवादी सेना है, जो कश्मीर के नेता हैं, जो मतलब हर किसी के बच्चे या परिवार हैं, भांजे हैं भांजियाँ हैं, छोटे बच्चों के घरों में, वो इतना हरामी कैसे हो सकता है। और फिर आप उम्मीद करते हैं कि अगर यही काम सुरक्षा बल करे, अगर यही काम भारत की सरकार करे, तो आप दया की उम्मीद करते हैं। दया की उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। मेरा सरकार से बहुत आग्रह है, आप लोगों के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि मोदी जी और देश के जो भी सैन्य बल है, सुरक्षा बल है, जो भी NSA साहब है, जो भी इस चीज़ को देखते हैं, किसी तरह कोताही मत बरतिए। इनकी बारात निकालना शुरू कीजिए, नंगा करके, बेइज्जत करके, इनके साथ जितना भी दर्दनाक आप कर सकते हैं उतना दर्दनाक करके हर एक आतंकवादी को, चाहे पाक पोषित हो, चाहे हमारे देश का हमारा गद्दार हो, उनके साथ आपको यही करना चाहिए। मैंने अपनी वीडियो लंबी करने का कोई मेरा मूड नहीं है आज। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो हमास के आतंकवादियों को समर्थन कर रहा है वो भारत के इस हमले का भी समर्थन करेगा, पाकिस्तान के हमले का समर्थन करेगा। उनकी नज़र में पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। देशभक्त अच्छे 6% जो मुसलमान हैं, 6% जो मुसलमान हैं वर्तमान में, मैं उन 6% मुसलमानों की चिंता करते हुए कह रहा हूँ, ये उन 6% मुसलमानों को भी कभी 6 से 60% और 100% नहीं होने देंगे। इनको नष्ट करने की जिम्मेदारी स्वयं राष्ट्रवादी मुस्लिम समाज की भी है। सरकार और सुरक्षा बलों को और ज़्यादा टाइट होगी, क्योंकि एक जवान की कीमत ऐसे 100 सड़क छाप लौटे लपाड़ों की होती है, जो आते हैं और मार के गोली चला के चले जाते हैं। सरकार, मुझे मालूम है, निश्चित ही इसका परिणाम अच्छा निकलेगा और बहुत जल्दी कथित 72 गुरों के पास ये भेज दिए जाएंगे, जितने भी जंगलों में छुपे हुए हैं। मगर मुझे बार बार आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, इस बात को ऑल आइज ऑन रईसी, जो ट्रेन चल रहा है चलाइए, लगाइए, लोगों को प्रमोट करिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार के, अपने बेटे बेटियों को, बीवियों को, इन सबको बताइए ये सब चीज़ें क्या हैं, क्या हो रही हैं। मैंने कई परिवारों से देखे, उन लोगों को पता ही नहीं है रईसी कहाँ है, क्या हुआ, क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, क्या घटना घट रही है, क्या कश्मीर में चल रहा है, क्या चलता था, ये सब चीज़, तमाम चीज़ बताने की। बॉलीवुड क्या करता है, ये गद्दार लोग क्या करते हैं, ये कांग्रेस, ये सब लोग, ये क्या एक प्रोपेगेंडा एक तरीका बना हुआ है। एक विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास होता है हमेशा, एक प्रोपेगेंडा चलाने का प्रयास होता है हमेशा, जो हमारे भारत की आर्मी के ऊपर हमेशा लगाया गया, सरकारों के ऊपर लगाया गया। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो भी मेरी वीडियो को गंभीरता से सुन रहा है, समझ रहा है मेरी फीलिंग्स को, आप सभी अपने घर परिवार के बच्चों को, केवल आप मोबाइल फ़ोन तक देशभक्त मत बने रहिए, आप मोबाइल फ़ोन तक जानकारी मत रखिए। अपने परिवार में, अपने घर की महिलाओं को, बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को, औरतों को, बेटियों को, बेटों को, सबको बताएं कि इस देश में प्रोपेगेंडा चल क्या रहा है, हमारे लोगों के साथ हमारे देश में हो क्या रहा है, किस तरह ये लोग हैं, ताकि उनको भी इसकी जानकारी हो और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने वाले समय में वो लोग इस चीज़ के लिए कुछ अच्छा करने की सोचें और इससे कोई अच्छा हल निकालने की सोचें। मुझे मालूम है मैं अपनी वीडियो लंबी हो जाएगी। जिस दिन तक सरकार, सुरक्षा बल और आम सनातनी और आम राष्ट्रवादी इन हरामियों से भी ज़्यादा हरामी नहीं होगा,
तब तक ये लाइन पे नहीं आएंगे। फिलहाल मेरा आग्रह आप सभी से यही हाथ जोड़कर ऑल आइज ऑन रईसी को लगाए, उसके बारे में बच्चों को बताएं। वो कल बच्चा आपका भी हो सकता था, मेरा भी हो सकता था, किसी का भी हो सकता था, हो भी सकता है आगे। इसलिए इन चीज़ों की जानकारी फैलाएं और सरकार से अपील करें कि उन हरामखोरों की बारात निकाली जाए, उनकी लाशों की बारात निकाली जाए, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता। तो मैं भी इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, इसलिए उनकी लाश को नंगा करके गाड़ियों से घसीट कर निकालना चाहिए। शेष में अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। राम राम, जय श्री राम।